किसी ने पूछा, एक प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर कि गुरुजी से पूछ कर बताना कि सबसे अच्छा धर्म किसका। हमने कहा लिखकर भेज दो, पशुओं का धर्म सबसे अच्छा। वो कभी डोलते ही नहीं है। गौ माता गाय घास खाती है, चारा खाती है, रोटी खाती है। उस गाय के सामने मांस पटक दीजिए, वो नहीं खाएगी। शेर मांस खाता है, शेर के सामने आप घास पटक दो, खाएगा नहीं। 8-10 दिन तक गाय को कुछ भी खाने को ना दो और उसके बाद अगर आपने मांस का टुकड़ा भी पटक दिया तो गौ माता उसको स्पर्श नहीं करेगी, नहीं खाएगी। भले भूखी रह जाएगी, भले भूखी रहकर तड़प लेगी, पर नहीं खाएगी। और शेर को आप 8-10 दिन तक भूखा रख दो और रखने के बाद उसको घास दे दो कि अब इसको भूख लगेगी तो घास खा लेगा, खाएगा क्या? नहीं, उसको वो मांस ही चाहिए। इन पशुओं का धर्म बड़ा विचित्र है कि ये कभी पलटते नहीं है। बस एक मनुष्य ही ऐसा है, कभी भी डोल जाता है। कब शाकाहारी होते होते मांसाहारी हो जाए, कब मांसाहारी होते होते शाकाहारी हो जाए, इस मनुष्य का कोई पता ठिकाना नहीं। मतलब इसको जानना ही कठिन है महाराज। इसका पहचान करना बहुत कठिन। इसको तो घास भी दे दो तो कहे शाकाहारी है, खा लेगा, और मांस आ गया समय तो मांसाहारी खा लेगा, और अगर कोई समझाने गया तो खोपड़िया भी खा लेगा। इसका कोई ठिकाना थोड़ी ना। कोई इसको समझा दे, काहे को खाते हो, गंदा भोजन क्यों ग्रहण करते हो, इतना गंदा कैसे खा लेते हो। अगर कोई ज्ञान दे तो ये उसकी खोपड़िया खा जाए। अरे हमको ज्ञान देने आए तो वो उसकी समय पर ही, इसको बस अगर किसी ने अकल दी तो ये चिढ़ा। आज का जमाना यही। आज के समय में आप किसी को अच्छी बात बोलोगे ना तो उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है। तुरंत मम्मी पापा तुरंत बच्चे से कह रहे हैं, कहाँ दिन भर दोस्तों के साथ डोलता फिरता है, इधर उधर घूमता फिरता है, थोड़ा बहुत जरा घर का काम कर लिया कर, थोड़ा ये सामान उठा ले, वो काम कर ले। तो बेटे को चिढ़ आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा। बहुओं से आप कह दो जरा सी बात कि बेटा ये तुझे अगर जल्दी कथा में पहुंचना है, समय पर कथा सुनना है तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाया कर, जल्दी पहुंच जाया कर, जल्दी समय पर आया कर, क्यों इतना देर करती है। वो इतना सास कह दे तो बहू का मुंह भगोना हो जाए तुरंत कि तुमने हमसे क्यों कहा। कोई कहते कि समय पर तुम भोजन ग्रहण करो, समय पर ये काम करो, समय पर ये, तो अगर पिता भी अगर बेटे को कर रहा है तो वो पिता को बुरा, बेटे को बुरा लग जाए। सत्य कहना ही बुरा हो गया। हाँ, यदि कोई असत्य कह दे आपके सामने, आपकी बहुत तारीफ कर दे, बहुत बढ़िया, तो क्या हुआ यार, चलता है, 1-2 घंटा लेट भी भोजन करेगा तो चल जाएगा, सवेरे नाश्ता करके तो निकला था ना, फिर क्या दिक्कत है, आराम से 2-3 बजे भोजन करना, फिर क्या दिक्कत है उसमें। अब जो सीख दे रहा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। और पिता कहते हैं कि देख, समय पर अगर कमाने के लिए टाइम पर बैठ रहे हो, टाइम पर अगर दुकान जा रहे हो, 8 बजे अगर ऑफिस में जा रहे हो, 8 बजे से लेकर तुम 10-11 बजे तक रात को ऑफिस में काम कर रहे हो, तो बेटा जैसे समय पर ऑफिस जा रहे हो, समय पर मोबाइल उठा रहे हो, समय पर सब काम कर रहे हो, बैंक भी समय पर खुल रहा है, चेक भी समय पर लग रहा है, सिग्नेचर भी समय पर हो रहा है, तो भोजन भी समय पर करिए। क्यों? अगर भोजन का समय ऊपर नीचे होता है, कभी आपको मौका मिले तो भविष्य पुराण पढ़ना। भविष्य पुराण में स्पष्ट किया गया कि कली काल में कितनी कितनी बीमारियां व्यक्ति को घेरेगी। ये कैंसर जैसा रोग, ये किडनी और लीवर जैसे जो खराब हो रहे हैं, ये नेत्र, ये विकार, ये मुख, ये श्रवण शक्ति जो हमारी जा रही है, उसका कारण ये शरीर में जो घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, हाथ पैर दुख रहा है, इसका कारण भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया कि इसका एक कारण है समय पर भोजन ना ग्रहण करना। अर्थात जैसे आप
लक्ष्मी को कमाने के लिए, लक्ष्मी को पाने के लिए कितनी स्तुति करते हो। अर्थात दुकान पर बैठे हो, ऑफिस पर बैठे हो, 8 बजे से जाकर खोल ली दुकान, नौकर नहीं आए तो खुद ही ने झाड़ू लगा ली, खुद काम में लग गए, सब कुछ कर रहे हो। जैसे तुमने कमाई के लिए, लक्ष्मी के लिए एक समय अवधि बांध रखी है, उसी तरह भोजन के लिए भी एक समय अवधि बंधना चाहिए, उसको ग्रहण करने की एक समय अवधि हो। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पर जो आजीवन भोजन भंडारे वाले सदस्य हैं ना, जो नित्य के भोजन वाले हैं, तो इनकी एक घंटी बजती है। सुबह चाय की घंटी बजेगी, सुबह फिर बाल भोग की घंटी बजेगी, बाल भोग के बाद में भोजन की घंटी बजेगी, भोजन के बाद में कथा चालू होती है तो चाय की घंटी बजेगी, चाय की घंटी बजने के बाद फिर शाम को भोजन होगा तो उसकी घंटी बजेगी, कि सूचना मिल जाए आपको कि निश्चित समय आपका जो है उसमें हम कुछ ग्रहण कर ले। और केवल भोजन से ही मतलब मत रखिए, यहाँ तो शास्त्र कह रहा है एक निश्चित समय हमारे भजन का भी होना चाहिए कि हम इस समय पर कुछ नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति को धारण करेंगे और हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारा हो जाए, हम शिव के हो जाएं, शिव हमारा हो जाए। एक समय हमारा ऐसा होना चाहिए जिस समय पर हमारी चित्त वृत्ति सब दूर से हटकर मात्र शून्य हो जाए, मात्र शून्य। यहां से आप अपने गांव से अंदाजा लगाना, आप अपने नगर से अंदाजा लगाना, और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं वो अपने अपने शहर से अंदाजा लगाना कि आपको कहीं जाना है, आपको कहीं पहुंचना है, तो वहां जाने के समय पर आप जब गाड़ी से ड्राइव करते हैं, गाड़ी लेकर चलते हैं, तो साइड में रोड के किनारे पर एक इतने बड़े बड़े पत्थर सफेद कलर के लगे रहते हैं और उस पर अक्षर लिखे रहते हैं, सीहोर इतना किलोमीटर, इंदौर इतना किलोमीटर, भोपाल इतना किलोमीटर, उस पर लिखा रहेगा। आप अगर भोपाल जा रहे हैं तो 40 किलोमीटर है, आप अगर सीहोर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर है, आप अगर कहीं आष्टा जा रहे हैं तो 40 किलोमीटर, तो उस पर लिखा हुआ है कि इतने किलोमीटर पर यह गांव आएगा। अब तुम जब बढ़ते गए, सीहोर की ओर बढ़ रहे हो यहाँ से, तो 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर से और आगे बढ़े तो कितना हो गया, बोलते जाओ, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के बाद और आगे बढ़े तो 7 से फिर आगे 6, 6 से और आगे बढ़े तो 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद सीहोर 1 किलोमीटर। और जैसे ही सीहोर आया उसके बाद कोई किलोमीटर लिखा था क्या? फिर क्या बना हुआ था? केवल, जम के बोलिए, केवल एक जीरो बना हुआ था। अर्थात आप शहर के नजदीक आ गए हो तो यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए और वो जीरो पर आप आकर टिक गए हो। मतलब यहां से सीहोर चालू हो चुका है, यहां से भोपाल, यहां से इंदौर चालू हो चुका है, क्योंकि यहां जीरो आ गया। उसी तरह हम अपने कर्म बिंदु में जब तक हम अहंकार में पड़े हुए हैं तब तक गिनती में पड़े रहेंगे, इतना इतना और कर लूं, ये और कर लूं, ये फैक्ट्री और कर लूं, ये वाली गाड़ी ले लेता हूं अच्छी रहेगी, एक गाड़ी वो खरीद लेता हूं। अर्थात हम केवल कमाने में लगे हुए हैं, अहंकार में हम वृद्धि की ओर बढ़े हुए हैं। पर जब जब हम भगवान के नजदीक में पहुंचेंगे तब मालूम पड़ेगा कि जब शून्य पर पहुंच गए, कुछ भी नहीं रहा इस बुद्धि चित्त में, तब परमात्मा का मिलन तुरंत हो सकता है। फिर भगवान डोल नहीं सकता, वो मिल सकता, उसको मिलन में देरी नहीं होगी, फिर वो मिल गया। जो भगवान शंकर की इस पावन कथा का रस तत्व अपन सब ग्रहण कर रहे हैं। आज से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए, जो नवदा भक्ति का सुख देने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। और इस मानव का जो जीवन है, मनुष्य का जो शरीर है,
उस मनुष्य के शरीर में नवदा भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नवदा भक्ति को कैसे ग्रहण किया जा सकता है, किस तरह से हम भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये शिव शक्ति कथा वर्णन करती है। पहले भी कथा में कहा, पहले 100 वर्ष का मनुष्य का जीवन था कि 100 वर्ष वो मृत्यु लोक में रहेगा। अब वो 100 वर्ष गए, अब तो 80 वर्ष की जिंदगी मानव की रह गई कि 80 वर्ष फिर भी अगर खींचतान करी जाए तो 80 साल निकाल लेगा, अगर अच्छे से उसने पूर्व में कुछ अच्छा खाया पिया, अपनी जिंदगी को अच्छे मस्त जिया तो, बिना टेंशन के जिए तो हो, नहीं तो चिंता ही चिता पर लेटा देती है। अब 80 साल की जिंदगी में से भी 40 वर्ष तो सोने में ही निकल गए, क्योंकि अंदाजा लगाइए आधा दिन का आधा रात का, तो 40 वर्ष सोने में गए, बचा 40 वर्ष। 40 वर्ष में से भी 20 वर्ष तो बचपन में निकल गए, बचपन जवानी में निकल गए, बचे कितने? मात्र 20। उस 20 वर्ष में भी हमारी जिंदगी अगर हम ऐसे ही गवा दें भगवान के बिना भजन के, तो जीवन तो व्यर्थ ही। कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। भगवान शिव की भक्ति का स्मरण करें, हम भगवान की भक्ति में इस डूबे रहें कि एक समय ऐसा आए कि शून्यता नजर आए, कहीं अहंकार, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं विषय, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कुछ भी ना रहे। केवल एक अगर मिले तो वो परमात्मा मिले, फिर कोई दूसरा मिले ही नहीं। केवल अगर मिले तो वो भगवान ही मिले, दूसरा नहीं। श्री देव ऋषि नारद से ब्रह्मदेव पूछ रहे, ब्रह्मा जी ने पूछा देव ऋषि नारद से कि नारद, तुमने आखिर इस कामदेव का नाम क्यों लिया? तो उसका वर्णन कल की कथा में किया, सुना था कल कि इस कामदेव का नाम लेने का कारण केवल इतना सा था क्योंकि इन्होंने सनकादि ऋषियों का अपमान किया। अच्छा, सबको क्या लगा कि ये कामदेव साधु भाई है इसलिए जलेंगे नहीं, इनको भस्म नहीं करेंगे भोलेनाथ। हमारे बीच में भी ऐसा होता है कभी कभी कि मैं अभी कुंभ के मेले में गई थी, गंगा नहा के आ गई तो सारे पाप में छोड़ के आ गई, अब मेरे को पाप लगेगा ही नहीं। अभी मैं इलाहाबाद गई थी तो वहां ना आई, अभी मैं वृंदावन गई थी वहां ना आई, अभी मैं काशी जी गई वहां ना आई, तो मेरे को पाप अब है ही नहीं मेरे पास में, तो मैं सब समाप्त कर कर आ गई, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं। भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर हर व्यक्ति से हर पल, हर घड़ी, हर क्षण पाप एकत्रित हो रहा। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते हुए, वस्त्र धोते समय, पानी भरते समय, बर्तन मांजते समय, पानी का प्रयोग करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, घर से निकलते समय, कहीं जाते समय अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप एकत्रित हो जाता है। वो पाप एकत्रित हो।
प्रतिदिन रोज का थोड़ा थोड़ा पाप व्यक्ति का है। और कोई सोचे कि मैंने तो बहुत पुण्य करा है, यह पाप क्या लगेगा मेरे सामने, ये पाप हमारे सामने लगने वाला क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जितना तुम पुण्य कमा रहे हो उससे दुगना तो पाप करते चल रहे हो। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप ही तो है। किसी के लिए अपशब्द बोल दिया, पाप ही तो है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उज्जैन जैसी भूमि पर महाकाल का नगरी में चले जाओ, काशी की नगरी में चले जाओ, ओमकारेश्वर चले जाओ, परली बैद्यनाथ चले जाओ, महाकाल चले जाओ, अर्थात जितने 12 ज्योतिर्लिंग में हम निवास कर रहे हैं, अर्थात किसी तीर्थ में हम निवास कर रहे हैं, अर्थात कहीं किसी स्थान पर जाकर हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां नित्य स्मरण करे कि हमसे पाप कम से कम हो। कभी अग्नि पुराण में पढ़ना, बहुत सुंदर लिखा है महाराज। अग्नि पुराण में कहा गया अगर किसी तीर्थ में हम रह रहे हैं, मेरा निवेदन है सारे तीर्थ में जितने लोग अपना घर बनाकर रहते हैं उनसे एक निवेदन है कि कईयों के मन में आता है कि अब हमारे कोई भी आगे पीछे नहीं, तो हम वह तीर्थ में जाकर रह लेते हैं, हमारी जिंदगी वहीं निकालेंगे। तुम निवेदन है रहो, खूब प्रेम से रहो, भगवान का भजन करो, बहुत प्रेम से करो, पर निवेदन है तीर्थ में रहो, मना नहीं है, पर तीर्थ में रह रहे हो तो जितना भोजन ग्रहण करो उससे 1000 गुना ज्यादा भगवान का भजन करो। राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। स्मरण करते रहो जितना हर क्षण हर पल जो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, उसकी एक एक श्वास में, एक एक स्मरण में भगवान का नाम निकले। और फिर कहा अगर हम तीर्थ में रह रहे हैं और मान लो हम भगवान का नाम इतना नहीं जप पाए तो क्या करना है? अग्नि पुराण कहती है फिर एक काम करो, उस घर में से एक नियम बना दो कि मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का एक व्यक्ति कोई भी जाए पर उस मंदिर में, जिस मंदिर में जिसके कारण तीर्थ है, उस मंदिर में कम से कम दर्शन तो कराए, हाजिरी तो लगाया, कहे कि आए कि हम आपके बल पर यहां रह रहे हैं और हमारी देख रेख आपको करना है, हम आपके बल पर जी रहे हैं। आपने मुझे यहां रखा, कोई दूसरा नहीं रख सका। पर हमारी जिंदगी भी तो हम आलसियों की तरह निकालते हैं महाराज। जब कहीं किसी तीर्थ में जाते हैं ना, घर से चलते हैं तो बड़ा विचार कर, मैं तो भगवान का भजन करूंगी, मैं सबसे पहले जाके दर्शन करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं यमुना जी नहाऊंगी, मैं गंगा जी नहाऊंगी, मैं भगवान का भजन करूंगी, तीर्थ जब जा रही हूं तो स्मरण करूंगी, और मालूम पड़े जाते से ही कमर दुख रही राम। अब घर के बच्चे कह रहे हैं, माँ कह रही है चल यमुना जी नहा लेंगे, चल गंगा नहा लेंगे, चल नर्मदा नहा, बस मम्मी एक काम करो ना, तुम चले जाओ, अब मैं थोड़ी देर से चले जाऊं। अब गए थे पुण्य के लिए, स्मरण के लिए, तुम जाओ मैं आता हूं, चलो। फिर आलसी करी, पत्नी ने कहा चल रहे हो क्या गंगा नहाने? एक काम करो तुम हो जाओ जरा, मैं जब तक अभी थोड़ा आराम कर लूं, मेरे गाड़ी चला चला के थक गया हूं, तुम जाओ जरा। पत्नी भी चली, फिर आए वापिस, लो अब एक काम करें, मैंने कपड़े निकाल के रख दिए, तुम चले जाओ गंगा नहाया ना। अब एक काम करेंगे, अब कल ही चले, कहाँ जाना, कल देखा जाए। होता है कभी कभी ऐसा आलसपन जीवन में। एक गुरुजी का एक चेला था, बड़ा आलसी साहब। अच्छा, कई कई गुरु को ऐसे चेले मिलते हैं, बड़े भारी मिलते हैं साहब, बहुत बहुत भारी भारी चेले मिलते हैं गुरु जी को। अब एक गुरु जी को एक चेला मिल गया,
अब इतना आलसी कि वो राम नाम को आलसी और खाने को होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार है। अब वो क्या करे कि खाने का नंबर आए तो आगे रहे, और बाकी के काम में अगर गुरुजी बोलते ये करिया तो बहुत आलसी झाड़ दे। तो एक दिन गुरुजी के पास बैठा था, और गुरुजी के पास जैसे ही बैठा पानी गिरने लगा। जैसे ही पानी गिरा तो गुरुजी ने कहा, चेला। हाँ गुरुजी। बाहर गाय बंधी है बंधन में, पानी गिर रहा है, जाओ जरा गाय का बंधन खोल कर आओ। चेला बोला, गुरुजी हम तो खुद ही बंधन में पड़े हैं, हम किसका बंधन खोल सकते हैं गुरुदेव, हमको ये आज्ञा मत करो गुरुदेव। गुरुजी तू बंधन खोलने, गुरुजी हम तो खुद बंधे हुए हैं। गुरुजी के का फालतू मुंह मिलाऊं, गुरुजी खुद ही चले गए। गाय खोली, दूसरी जगह बांधी। अब 1-2 घंटा हो गया, गुरुजी ने कहा जा जरा देख कर आ बेटा, पानी गिरना बंद हुआ कि नहीं हुआ, जाओ जरा। गुरुजी अब भी हार बिल्ली आई बाहर से, तुम्हारे पास में बैठी है, हाथ का स्पर्श कर कर देख लो, अगर गीली होगी तो गिर रहा होगा, सूखी होगी तो नहीं। भगवान गुरुजी ने भी मन में सोचा, चेला क्या मिला है, गुरु ही मिला है। अब रात को सोए गुरुजी तख्ता पे, चेला नीचे, और वो दिया जल रहा था। आधी रात को गुरुजी बोले, चेला। हाँ गुरुजी। जब दिया बंद कर दो, तेल खट रहा है, कल काम आ जाएगा। चेला ने सोचा बड़ी आफत है, खुजाता खुजाता बोला, गुरुजी राम कथा में लिखा है, जगत संसार में कितना भी उजाला हो, नेत्र बंद कर कर सो जाओ तो कुछ नहीं दिखता है। और गुरुजी चक्कर में पड़े। 2 दिन निकले, तीसरे दिन एक चेला गुरुजी का कोई शिष्य आ गया, बढ़िया 2-5 किलो लड्डू ले आया। 4-5 किलो लड्डू लाए तो गुरुजी को कहा, गुरुदेव भोग लगा दो। भगवान का भोग लगाया, चेला देकर चले गया। गुरुजी डब्बा लेकर आ रहे थे। अब यही चेला सामने से आ रहा था। गुरुजी ने कहा, ले चेला ले, प्रसाद ले। दौड़ कर आ गया, तुरंत दौड़ कर गुरुजी से बोला, गुरुजी वैसे तो हम प्रसाद अभी नहीं लेते क्योंकि अभी हमारा संध्या का समय, परंतु आपकी 3 बार बात को टाल दिया तो चौथी बार टालेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, इसीलिए हमें तुम दे ही दो, तुम तो दे। ये बड़ा आलस भरा जीवन मनुष्य का, मानव का। हम सोचते हैं कि बस अब भगवान का भजन करेंगे, अब राम जप लेंगे, अब कृष्ण जप लेंगे, अब शिव जप लेंगे, अब स्मरण कर लेंगे, बस कल का दिन और फिर परसों का दिन और नवरात्रि चालू हुए, आज पहला दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो जाएगा, कथा करते हुए आज दूसरा दिन हो गया, धीरे धीरे कब विराम हो जाएगी, समापन का दिन आ जाएगा, घर जाने का समय आ जाएगा, अपने अपने बैग वापस तैयार करोगे, सामान वापस भरोगे और जाने की तैयारी हो जाएगी। बस जैसे कोई फंक्शन करा और चल दिए, उसी तरह अंतिम समय में भी बस यही रहना है, सब छूट जाएगा। केवल इस मन रूपी हृदय में जो राम और कृष्ण और शिव नाम की पूंजी तुमने जोड़ी है, बस वही साथ में जाने वाली है, बाकी का सब छूट जाना है। पूरा की पूरा वही धर्मशाला, वही भवन, वही आश्रम, वही कमरा, वही पलंग, वही चद्दर, सब पड़ी रह जाना है। बाथरूम में से ब्रश भी उठा कर ले जाना है, जो करा है वो भी अपने साथ ले चलो, सब छूट। पर अंतिम में सब छूट गया, दांत बने की बने रह गए, हाथ
रखे की रखे रह गए, मस्तिष्क धरा की धरा रह गया, चरण वैसे की वैसे ही रह गए, और हम अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करने तक नहीं पहुंचे, नाम स्मरण तक नहीं करने पहुंचे। देवऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने केवल कामदेव का नाम लेने का कारण ही इतना था कि ये कामदेव ने आज सनकादिक ऋषि को कहा कि छोटा कौन और बड़ा कौन, अहंकार रूपी कुतिया जब तक कुएं में पड़ी है तब तक बदबू मारेगी। अहंकार रूपी कुतिया को कुएं में से निकालकर बाहर फेंक दो, बदबू आना बंद हो जाएगा। उसी तरह अहंकार जब तक है तब तक मेरा मेरा नजर आता है। जिस दिन अभिमान निकलकर बाहर चले गया, हे भोलेनाथ सब तेरा नजर आता है। फिर संसार में हमारा दिखेगा ही क्या, हमें लगेगा ही क्या, हमारा है ही क्या। एक बात आपको पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, प्रतिदिन रोज भगवान को धन्यवाद दिया करो सुबह उठते से। वाह वाह प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, वाह प्रभु मेरे ठाकुर, मेरे राम, मेरे कृष्ण, बड़ी कृपा करी मेरे गोवर्धननाथ, बड़ी कृपा करी मेरी राधा रानी, बड़ी कृपा करा मेरे भोले बाबा, बड़ी कृपा करी मेरे राम जी महाराज, जो तुमने मुझे अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे पुत्र पुत्री दी, अच्छे बेटा बहू दिए, अच्छे पोता पोती दिए, बड़ी बड़ी कृपा करी। और प्रभु बड़ी कृपा करी जो मुझे धन दिया, दौलत दिया, फैक्ट्री दी, दुकान दी, जमीन दी, जायदाद दी, ये बड़ी कृपा तुमने करी। नहीं तो विचार करना, ऐसा कोई तुमने पूर्व में पुण्य करा होगा जो आज मिल रहा है। अच्छा घर मिल गया, परिवार मिल गया, कुटुंब मिल गया, शरीर अच्छा मिल गया, पूरा शरीर, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिला। और मान लो अगर कुछ पुण्य छिन्न हुआ होता तो क्या इतना अच्छा सब कुछ मिला होता? अरे बोलो तो, मिलता नहीं। और भी कुछ अच्छा करा होगा तो बाबा कुबेरेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल गई। ये पुण्य नहीं तो और क्या है ऐसा, ये कृपा नहीं तो और क्या, ये उसी की कृपा है। आज हम बैठे कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। इतना अच्छा शरीर दिया, मालूम पड़े एक आध आंख माक निपटा के भेजता तो क्या ऊपर जाके झगड़ा करते कि तूने मेरे को ऐसा बना के क्यों भेजा? उसको धन्यवाद दीजिए, साधुवाद दीजिए, हर पल उसको धन्यवाद का एक एक शब्द होना चाहिए, हर श्वास में उसका स्मरण होना चाहिए कि तेरी कृपा, तेरे बल पर क्या लाए थे जब आए थे। अरे बोलो तो, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में जन्म ले लोगे। अगर कहीं भिखारी के घर में पैदा कर देता तो विचार करिए, मान लो पटक देता वहां, क्या कर लेते? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में। कहावत कहती है क्या तू लेकर जाएगा, पर शास्त्र कहता है कि पूंजी का पुण्य बनाओ। जैसे आज सोमानी जी कर रहे हैं, पूंजी का पुण्य बना रहे हैं, अर्थात पैसा तो भगवान सबको देता है, पर उस धन का सदुपयोग करवा दे, उस धन को सत्कर्म में लगवा दे। नहीं तो घर में तो पैसा आ रहा है पर वो सत्कर्म में तो लगे, मालूम पड़े शेयर मार्केट में लग गया, डब्बे में लग गया, कहीं ले जाकर जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, मदिरापान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, वो धन व्यर्थ हो गया। अर्थात पूंजी का पुण्य बनाओ। जैसे आज सोमानी जी कर रहे हैं कि थोड़ा अगर धन आया तो कथा करवाकर, भजन करवाकर, स्मरण करवाकर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, परिवार के जन कुटुंब वाले जितने आए उनको प्रेम से, आनंद से, भाव से भगवत भजन करवाकर, उस धन की पूंजी कोई नहीं ले जा सकता, पर पूंजी का अगर पुण्य बना लिया तो वो पुण्य आपके साथ आप लेकर जा सकते हो, वो पुण्य हमारे साथ जा सकता है। पूंजी नहीं जाएगी पर पुण्य जा सकता है। उस पुण्य को हमें एकत्रित करना, उस पुण्य को हमें लेना। बस महाराज बेटे का अच्छा जॉब लग जाए, ठीक है,
बस महाराज बेटे की शादी हो जाए, ठीक है, तुम्हें कुछ मिलेगा? अरे बोलो तो, मिलेगा? जिनके बेटे की नौकरी लग गई, जिनकी बहुएं आ गई, उनसे पूछो उनको कितना सुख मिला। एक बार अच्छे से पूछ के जरूर आना। हो मेरा बेटा सीए, हमने पूछा कहाँ है जीजी? पूना में। अच्छा। मेरी बेटी इंजीनियर, हमने पूछा कहाँ है? नोएडा में। अच्छा। घर में कौन कौन है? हम दोनों है ना गुरुजी। फिर सब्जी ला के कौन देता है? पड़ोसी के बच्चे बहुत अच्छे बेचारे, उनसे कह दो ना सब्जी ला देते। बीमार पड़े ना तुम्हारे काका जी, तो पड़ोसी के बच्चे बेचारे तुरंत हॉस्पिटल ले गए गाड़ी पे गुरुजी, उन्हीं की गाड़ी पे ले गए। इतने बढ़िया छोरा, इतना बढ़िया नेचर पड़ोसी के बच्चों का। तो हमने कहा काकी एक काम कर, जमीन और जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी को दे दे। जब पड़ोसी का बेटा तुम्हें डॉक्टर के ले जाए, पड़ोसी का बेटा सब्जी ला कर दे, पड़ोसी का बेटा तुम्हें हर पल साथ दे, तो उसको तो कुछ दो। नहीं, पोछे वाली आ रही है पोछा अच्छे से लगाना, झाड़ू वाली आ रही है झाड़ू अच्छे से लगाना, सब बस केवल घर के चौकीदार बनकर घर की चौकीदारी कर रहे हो। जिस दिन मरोगे आएंगे बेचकर चले जाएंगे। और डोकरा डोकरी यूं ही अपना जीवन, बस बेटे की नौकरी लग जाए और रो रो के जिंदगी निकाल रही, रोटी खा आराम की जिंदगी जी। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, कब श्वास निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। बस बेटे का ब्याह हो जाए, एक बार बहू का मुंह देख लो, भले वो तेरा नहीं देखे, बहू का मुंह देख लो। श्री मार्कंडू जी, जिनके पुत्र थे श्री मार्कंडे जी, मार्कंडू जी ने पूछा भगवान शिव से, आराधना करी भोलेनाथ की, अखंड तप करा मार्कंडू जी ने, अखंड तप। शिव जी ने पूछा मार्कंडू जी क्या बात है? घर में संतान नहीं है प्रभु, सब सुख दिया आपने, संतान नहीं थी, क्या चाहते हो? बस कृपा हो जाए, एक पुत्र मिल जाए। भगवान शिव कहने लगे मिल जाएगा। सपूत चाहिए कि कपूत चाहिए? पुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? बहुत सावधानी से सुनना ये मार्कंडे की कथा। सुपुत्र पुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? मार्कंडू जी से शिव पूछ रहा है। मार्कंडू जी ने पूछा कि ये दोनों में क्या अंतर है, आप बता दो। अंतर क्या है वो बताया जाए। शंकर जी ने कहा अगर सुपुत्र पुत्र मांगोगे मिल जाएगा, वो सुख भी देगा पर आयु कम रहेगी, और कुपुत्र मांगोगे तो दुख देगा, आयु बहुत रहेगी। जो अच्छा काम करने वाले होते हैं ना, भगवत भजन करने वाले, नाम जाप स्मरण करने वाले, भगवान की भक्ति में रमने वाले, उनकी आयु भले भगवान जितनी देता है तो सुखमय देता है, उसको ज्यादा तड़पाता नहीं है। और जिसने बहुत छल कपट निंदा चुगली बेईमानी प्रपंचा दिन भर ओटले पे बैठ के चुगली चुगली सुनी करी, तो वो जब आखिरी समय तक उसकी उम्र बहुत रहती, पड़ी रहे, 4-6 बार तो नीचे उतार दिया गोबर लीप के, डॉक्टर को बुलाया, देखो जरा निपट गई की है, तो क्या अभी तो है, सांस चल रही है, फिर वापस सुला दिया। 6 बार तो गीता जी सुना दी, 5 बार गंगा जल पिला दिया। जब जब इसकी सांस बंद हो नीचे सुला दे, मालूम पड़े 20 मिनट बाद तो डोकरिया फिर सही हो गई, वापस ऊपर। किसी पंडित जी से पूछा, हमारी अम्मा की अंतिम सांसें चलती पर वापिस आ जाती है। 3-4 बार तो हमने गीता जी सुना दी, 2-4 बार गंगा जी का जल पिला दिया, नीचे सुलाते वापिस जिंदा हो जाती। गुरुदेव तड़प रही है, भुगत रही है, पलंग पर गंदगी कर रही है, शुद्ध नहीं है, होश नहीं है, पर भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमने महामृत्युंजय करवा दिया, गौदान करवा दिया, अन्न दान करवा दिया, वस्त्र दान करवा दिया, मुद्रा दान करवा दिया, बहन बेटी को स्वर्ण सीढ़ी का दान दिलवा दिया, सब कुछ करवा दिया, पर
डोकरी का कहीं नहीं हो रहा, इसका क्या होगा भगवान? अब वो हमसे पूछे तो हम बताएं कि काई के लिए पड़ी हुई है। बस कारण यही है कि भगवान ने सोचा उम्र दे दो, अभी पड़ी रहने दो। भगवान भी कहता है देखो जो ज्यादा चुगली निंदा और ऐसे काम करे हो ना, उनको जल्दी मत लाना, पड़े रहने दो 2-4। तो क्या आखिरी समय हो तो क्या पड़ोसन को उठा लाओ, पर उसको छोड़ दिया, उसको मत लेकर मत। यहां आते से गड़बड़ कर देगी, ऊपर आएगी और बस प्रपंचा मचाना प्रारंभ। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। इस कली काल का एक लक्ष्य होना चाहिए, भगवान का भजन। भगवान का स्मरण। हम राम कहें, हम कृष्ण कहें, हम शिव कहें, हम भवानी कहें, आपकी मर्जी पड़े जो भजो, पर भजो। हम आपसे ये भी नहीं कर सकते कि आप शंकर को ही भजो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसको पटाओ। राम का स्मरण कर सकते हो तो राम का करो, कृष्ण का स्मरण कर सकते हो कृष्ण करो, शिव का स्मरण कर सकते हो शिव का करो, भवानी का कर सकते हो तो भवानी का करो, दत्त बाबा का कर सकते हो दत्त बाबा का करो, स्वामी समर्थ का स्मरण आपकी मर्जी पड़े, पंडरीनाथ का स्मरण आपकी मर्जी पड़े, जिस देवी देवता का स्मरण करना चाहो आप करो, पर उसको दिल से रिझाओ। उसकी भक्ति को करने में छल ना हो, उसकी भक्ति को करने में हमें दिखावा ना हो। हम उसकी भक्ति जब करें तो हमारे भीतर कोई दिखावे का भाव प्रकट ही नहीं होना चाहिए। गुरुजी चरणों में प्रणाम। शिव पुराण कथा सुनने से हमारी जल्दी शादी हो गई गुरुजी, और बहुत अच्छा जीवन साथी भी मिल गया। सारे कार्य अच्छे से अच्छे हो रहे हैं। ये किसी ने लाल पेन से लिखा है, जिसने लिखा होगा वो बैठा होगा, भगवान की कृपा हो। बैठे हैं जिसने लिखा है, तो ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। जो मांगा वो मिला, शंकर है ही हो खड़ी, शिव है ही दयालु। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शंकर की कथा का रसस्वादन करना ये जीवन का सर्वाधिक सुख है, सर्वाधिक आनंद। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर। बहुत कमाया कमाया कमाया, आखिरी में छोड़ा। पहले कुर्सी पे बैठते थे, अब टेबल पे मिल रहे हो। मरने के बाद कहाँ मिलोगे? कुर्सी पे, टेबल पे फोटो, वो भी केवल एक माला पड़ी, अगरबत्ती लगी हुई, गुलाब की पंखड़ियां सब लाइन से आएंगे, डालकर चले गए। कोई याद नहीं करेगा, सब 10वें और 12वें को याद करेंगे कि 12वें में क्या क्या बनवा रहे हो। गुलाब जामुन बनवा रहे हैं, पिताजी को पसंद थी, और ये बन। कोई ना याद करे, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। केवल तेरा तेरा दिन, कितने दिन याद करेंगे? केवल तेरा, इससे ज्यादा कोई याद ना करेगा। पर जिंदगी में एक भजन, स्मरण, कथा, नाम जाप, कीर्तन जो हम कर चले, वो जीवन का सुख प्रदान कर देगा, वो जीवन का आनंद दे जाए। करो जाप, करो भजन, करो स्मरण। देवऋषि नारद करें, कामदेव का अहंकार आ गया, पर अभिमान रखकर नहीं करना।
कि दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। जब भगवान की शरणागति में पहुंचो, कथा में पहुंचो, सत्संग में पहुंचो, शिव महापुराण में आओ, भगवान कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाओ, अहंकार को छोड़कर भगवत भजन करने में लग जाओ। घर जाएंगे फिर वही काम लग जाएगा, फिर वही काम, वही दुकान, वही व्यापार, वही व्यवसाय। अभी 7 दिन हो तो घर के लोगों को भी कह दो फोन मत लगाना, लगाना तो बस यही कहना कथा कैसी चल रही, और पूरी कथा की जानकारी उसको सुना। कल कथा में हमने ये सुना था, तुम सुन रही कि नहीं सुन रही, श्रद्धा चैनल पर आ रही है, नहीं आ रहे हो तो यूट्यूब फेसबुक पर सुनो, कथा जरूर सुनना, कथा का रसतत्व ग्रहण करना। खूब आनंद ले रहा है, चकाचक खीर पी रहा है, बोल भी देना अलमस्त होकर। भले बाबा नहीं बैठा, पर यह विश्वास है इस भूमि में जहां जहां घूमोगे ऐसा लगेगा जैसे कहीं, जो लोग घूमने हिल स्टेशन जाते हैं ना, तो यहाँ ऐसा महसूस होता है कि अपन कहीं आए हैं। भले जंगल है पर लगेगा कि कहीं शिव है, स्मरण है, अच्छा लगेगा, आनंद को अनुभूति अच्छी है, रसतत्व प्राप्त हो। आज एक बहन जी आई थी, कह रही थी गुरुजी हमने शिव महापुराण सुनी, गर्भस्थ बच्चादानी में गठान थी, आप लोग भी खड़े होंगे तो सुना होगा, गठान थी पर ऑपरेशन की तारीख दे दी थी, पर शंकर की कथा ऐसी सुनी और जो शिव कथा के उपाय थे वो करा। डॉक्टर के हम पूछने के लिए गए कि हमारी कल के ऑपरेशन है, और मैडम ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। शायद बैठी होंगी वो माता भी यहाँ पर, वो यहाँ बैठी होंगी शायद कहीं, तो वो कहे ऑपरेशन की ही मना कर दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, विश्वनाथ ने ऐसी करुणा कर दी। जब वो बोल रही थी तो आप लोग भी कुछ लोग खड़े होंगे सुबह के समय पर, तो बड़ी अलमस्ती में कर रही थी। बाबा ने बड़ा साथ, प्रसन्न चित्त, भाव आनंदित, उसका रस तत्व, शिव कथा का रस तत्व कोई साधारण नहीं। शंकर की कथा को सुनो, सुनाओ, जगत को कहो कि सुने और अपने जीवन में उतारे शिव कथा, इस शंकर की कथा के रस तत्व को उतारे। महाराज कामदेव ने अच्छा नहीं किया, ठीक है, फिर कामदेव तूने ठीक नहीं करा, इसलिए कामदेव का नाम मैंने लिया, इसको बताया जाए कि पिता कौन है। ये सनत कुमार को देखकर, संत को देखकर, साधु को देखकर, तपस्वी को देखकर, जोगी सन्यासी को देखकर कहते हैं कि मेरी सुंदरता प्रबल है, ये मेरे सामने पुत्र है, बेटा है। बाप प्रबल होता है कि बेटा प्रबल होता है, ये पिता मान रहा है अपने आप को, संत का पिता बन गया। इसको मालूम पड़ना चाहिए, इसको ज्ञात होना चाहिए, इसके सम्मुख में आना चाहिए। बता दिया, ठीक है। इसीलिए ब्रह्मा जी के सामने देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मैंने नाम किसका लिया है, कामदेव का नाम लिया है, कि इनको भेज दो शिव जी के सामने। भेजा कामदेव को, रति के पास में खबर पहुंचाई, रति तुम अपने पति कामदेव को भेजो शंकर की समाधि तोड़ने के लिए। रति ने कहा मेरे पति को? हाँ। रति ने कहा ठीक है भेज दो। ब्रह्मा जी ने कहा रति तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? रति के मुझे काहे की दिक्कत, अगर मेरे बहन सती का पति शिव है तो ये रति का पति कामदेव है। दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी लड़की है सती। 60 कन्याओं का जो जन्म हुआ सबसे आखिरी की थी सती, मतलब रति भी बड़ी थी। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी जगदम्बा से कहा था मुझे एक बेटी और दे दो, तो मां दुर्गा भवानी ने कहा था कि बेटी क्यों, तुम्हारे घर में इतनी कन्याओं का जन्म हो गया उसके बाद भी बेटी मांग रहे हो, उसके बाद भी बेटी चाहते हो? तो दक्ष प्रजापति ने कहा था बेटा नहीं चाहिए, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी
दो कुल को तारती है, इसलिए मुझे बेटी की जरूरत है। आप मुझे बेटी दीजिए, पुत्री दीजिए। जगत जननी जगदम्बा कहने लगी, तुम्हारे चित्त वृत्ति में, तुम्हारे जीवन में बेटी जितनी होना थी उतनी बेटियों का जन्म तुम्हारे यहां हो चुका है। अब तुम्हारे यहां बेटी नहीं हो सकती। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा के चरण पकड़ लिए। ए मां जगदम्बा, ए शेरावाली, ए भवानी मां, ए दुर्गा भवानी, मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे घर में बेटी नहीं हुई, तेरे चरणों में मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। एक लड़की के लिए, बेटी के लिए दक्ष प्रजापति अपने प्राणों को त्यागने को तैयार हो जाता है। और एक आज का जमाना, बेटी हो जाए तो दूसरा लोग प्राणों को त्यागने को तैयार हो जाए। फिर से बेटी हो गई, अब तो मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अब बेटी फिर हो गई, क्या करना। बेटी फिर हो गई, बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता। भगवान को धन्यवाद दो, उसने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा है, इसलिए बेटा नहीं दिया है। और अगर बेटा हो गया और बेटी नहीं हो रही तो भी धन्यवाद दो, भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा है। हो सकता है तेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं होगी इसलिए बेटी नहीं दी होगी। और अगर संतान नहीं भी हुई तो भी धन्यवाद दो, उसने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा। उसने सोचा होगा कि ये मेरा है। होता है, एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा तुम हमारे साथ घूमने चलो। भगवान ने कहा कहाँ? मेरे को मालूम करना है कि दुनिया के लोग कहते हैं जो भजन करता है उसको तो खूब दुख झेलना पड़ता है, और जो भजन ही नहीं करता उसको खूब सुख मिल जाता है। जो दो अगरबत्ती नहीं लगाता भगवान उसको खूब देता, जो अगरबत्ती लगाता बेचारा हमेशा दुखी रहता। तो ये कहाँ की रीति तुम्हारी? चलो मेरे साथ। भगवान विष्णु ने कहा चल। ब्राह्मण का रूप दोनों ने रख लिया, चल दिए। भगवान देवऋषि नारद बोले बहुत तेज भूख लग रही है प्रभु, कुछ व्यवस्था करिए। भगवान विष्णु ने कहा सामने सेठ जी का घर है, अभी आवाज लगाते हैं, सेठ जी भिक्षाम देही, सेठ जी भिक्षाम देही। इतने में सेठ जी दरवाजा खोल कर है, तुम्हारा बाप रख के गया अंदर, निकलो यहां से बाहर। आ गए भीख मंगने सवेरे सवेरे, भिखारी, निकलो यहां से बाहर। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा कितना अपमान करा है, सेठ जी को श्राप देना कि बर्बाद हो जाएगी। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर बोला भगवान तुझे और धन दे, खूब चार चौगुना और बढ़, खूब लक्ष्मी आए तेरे यहाँ। देवऋषि नारद बोले कोई बात होती है? उसने तुम्हारा अपमान करा और तुमने कह दिया उसको धन हो रहा है, उसको तो भिखारी बना देना चाहिए था तुमको। भगवान बोले फालतू की बात मत करो, मेरी मर्जी, चल। बस वही गाना याद कर लो, मैं चाहे ये करूं मेरी, बस भगवान विष्णु ने मेरी मेरी मर्जी है, चल। आगे गए। देवऋषि नारद बोले बहुत भूख लग रही, प्रभु कृपा करो। सामने एक बूढ़ी माता का मकान था, उसमें पहुंच गए झोपड़े में। माँ भूख लगी है। माता ने कहा लो आसन लगाओ, बैठो मैं पानी लाती हूँ। पानी पिलाया, पर माता जी ने कहा महाराज मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, एक गाय है उसका दूध निकलता है, लोटे में दूध रखा है, दोनों को गर्म कर ला देती हूँ। और माँ गई दूध लेकर आई, दोनों को पिला दिया, दोनों को दे दिया। अब दोनों को जैसी दूध दिया दोनों ने पिया और पीकर जाने लगे। देवऋषि नारद भगवान से बोले प्रभु आशीर्वाद दो, इसको खूब फले फूले आगे बढ़े। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर कहा जा, जो गाय तेरे घर में वही मर जाए। नारद जी बोले भगवान तुम्हारी लीला कोई ना समझ पाया। बस सेठ जी ने धक्के मारे, जो दो अगरबत्ती नहीं लगाया उससे कह रहे कि तुम्हारे यहां धन बढ़ जाए, और जो बेचारी भजन कर रही, बामन को भोज करा रही, दूध पिला रही, उसकी गाय भी मार दो तुम तो। भगवान बोले मेरी, अरे बोलो तो मर्जी। भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए देवऋषि नारद ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे सब समझाओ। भगवान बोले नारद ये बेचारी बूढ़ी माँ मेरा भजन करती है, मेरा स्मरण करती है, मेरा नाम जाप करती है, मेरा कीर्तन करती है, पर मरते समय ये जब मरेगी इसकी गाय जिंदा रहेगी तो इसके मन में आएगा कि मैं मर गई और मेरे बाद में मेरी गाय का क्या होगा। सोचते सोचते अगर इसने प्राणों को त्याग दिया तो अंतिम समय में गाय को याद करते करते मरेगी, तो गाय की योनि मिलेगी, मेरे पास तक नहीं पहुंच पाएगी।
फिर योनि से निकलेगी, मनुष्य देह मिलेगा, फिर भजन करेगी, फिर आएगी। इससे अच्छा है मैं इसकी गाय को पहले मार दिया कि अंत में गाय ही चली जाएगी, तो मरेगी तो आसक्ति तो नहीं रहेगी, फिर मेरा भजन करेगी। हे भगवान तूने क्या कर दिया, भगवान भगवान जपती जपती आएगी तो मेरी हो जाएगी। और वो सेठ जी जिसने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, उसको कहा तेरा धन बढ़ जाए। क्यों? वो धन को जोड़ जोड़ के जब मरेगा, धन की आसक्ति में मरेगा, तो वहीं पर सांप बनकर पड़ा रहेगा, वो मेरे पास नहीं आ सकता। 84 लाख योनियों में 86 नंबर की योनि है सर्प की योनि। कौन से नंबर की? 86। 84 लाख योनियों में 86 नंबर। अब वो 86 योनि में पड़ेगा, फिर काटता फिर झिंगुर बनेगा, चींटी बनेगा, जलचर बनेगा, कीट बनेगा, फिर जुआ बनेगा। ये सब बनना पड़ता है। जीजियों मत हसोरी, अपन भी बने थे, सब बनना बनते फिर 20 लाख योनि पेड़ पौधा की। ये जितने पेड़ पौधे बने रहते हैं, इनकी डालियों को तोड़ो, कितना दुख होता है। कोई इसमें कील ठोक देता, कितनी तकलीफ होती। 20 लाख योनि इन पेड़ और पौधे की है। 20 लाख योनि से छूटेगा, फिर वापस योनियों में पड़ता जलचर थलचर वायुचर, फिर निकलता हुआ आखिरी 84 लाख योनि का आखिरी बिंदु है गौ माता। गाय की योनि से छूटेगा फिर मनुष्य देह, और मनुष्य से छूटा फिर जैसा कर्म करेगा वैसा फिर बढ़ेगा। वो सांप बन जा दिया। नारद जी ने कहा समझ में आ गया मुझको, सब समझ गए। अगर भगवान पुत्र दे तो धन्यवाद दो, पुत्री दे तो धन्यवाद दो, नहीं दे तो भी धन्यवाद दो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब दूर से जब ठोकर खा लो, हार जाओ, परास्त हो जाओ, तब भगवान के हो जाओ। फिर कुछ मत करना, भजन करना, फिर उसकी मर्जी से जीना। वो जैसा जिया, जैसा रखे। अंत में उसके चरणों में पहुंच जा, फिर वो साध लेगा, ये मेरा हो गया। आज गौशाला में कोई एक लड़का छोटा सा, हमें तो लग रहा है जजमान परिवार में से कोई मेहमान में आया होगा, वो पूछता है इतना बड़ा तिलक क्यों लगाते हो? हमने कहा बेटा शादी हो गई हमारी। तो कहा शादी तो हमारी मम्मी की भी हो गई, पापा की भी हो गई। बड़ा चंचल था। तो हमने कहा मम्मी मांग में सिंदूर भरती होगी ना यहां से यहां तक? हाँ। हमने कहा मम्मी इतना सिंदूर इसलिए भरती है क्योंकि उनकी शादी पति से हुई है, संसारिक मनुष्य से हुई है। और जब किसी की शादी भगवान से हो जाती है तो तिलक लंबा बढ़कर चलता चला जाता है। जब भगवान के हो गए फिर नहीं सोचा जाता। त्रिपुंडा लगाओ, चाहे तुम निम्बार्की लगाओ, चाहे तुम्हारा मन पड़े, पर मस्तक पर तिलक है तो लगेगा कि विवाहित है। और किससे ब्याह हुआ है वो भी मालूम पड़ जाए। त्रिपुंड लगा तो समझ लो शंकर जी के साथ पड़ा गया।
राम जी का लगा है राम जी के साथ हो गया, कृष्ण का है कृष्ण के साथ हो गया, बिंदी लगी है जगदम्बा का हो गया, काली बिंदी लगी है पंडरीनाथ का हो गया, विठोबा विठल विठल विठल। वारकरी संप्रदाय इस स्मरण में लग गया, हो जाओ किसी। देखो ना जाने कौन सा गाना था, एक चल रहा था, मैं किसी और का हूं फिलहाल तेरा हो जाऊं। बड़ा विचित्र शब्द थे उसके कि संसार का हो गया तेरा होना बाकी, बस अब उसका स्मरण चित्त, उसका भजन, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप, बहुत बहुत है। संत तुकाराम जी नींद नहीं आ रही, बाहर जाके बैठ गए, चोर चोरी करने जा रहे थे, संत तुकाराम को लगा आधी रात को बेचारे ना जाना कहाँ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बेचारे उनको बहुत जरूरी काम आ गया। संत तुकाराम ने कहा अपन फ्री बैठे क्या करेंगे, इनका काम करने ही चलो। उनके पीछे पीछे चले, चोरों ने आपस में बात करी, संत तुकाराम जी पीछे आ रहे हैं। एक चोर ने उनको रोक कर कहा कहाँ जा रहे हो, तुकाराम जी बोले तुम्हारा साथ देने जा रहा है, तुम्हें मालूम हम कहाँ जा रहे हैं? तुकाराम जी बोले हमें कुछ नहीं मालूम, तुम तो हमारे हिस्से का काम बता देना क्या हमें क्या करना है। देखो इतनी रात को कोई निकलता है तो काम से जा रहा होगा बेचारा, अब हम भी फ्री बैठे, नींद तो आई नहीं रही, तो हमने सोचा तुम्हारा ही काम कर दे। तुम्हें नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, तुम तो बस काम बता दो मेरे को क्या करना है। चोरों ने कहा ठीक है चलो, एक सेठ जी के घर में जाने लगे, तुकाराम जी से कहा बाहर खड़े हो जाओ, इंतजार करना आएंगे। दूसरे चोर ने कहा 4 थे तो 5 भले, हिस्सा तुमको भी देंगे हो। अब तुकाराम जी को लगा कि काम का हिस्सा बताएंगे कि काम करना, वो तो बाहर खड़े बढ़िया। ये चारों अंदर चले गए, 1 घंटा हो गया नहीं आए, क्योंकि माल बटोरने में भी तो टाइम लगता है।